आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं संत दर्शन व सत्संग के 2 अक्षर कहां से कहां पहुंचा देते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। नारद जी आए, बोले भगवान, कभी तो आप योग निद्रा में ब्रह्मरस में होते हैं और योग निद्रा से उठते हो तो सत्संग में। योग निद्रा में तो चलो आप स्व स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में मस्त रहते हो, परंतु सत्संग में क्या फायदा होता है। भगवान ने कहा, नारद तूने कीर्तन तो किया, पर कीर्तन के बाद जो सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग होना चाहिए, उसका अभी तेरे को महात्म पता ही नहीं चला। तो महाराज, सत्संग का क्या महत्व है? भगवान ने सोचा मैं बताऊंगा तो सैद्धांतिक व्याख्या हो जाएगी, यह जरा पक्का ग्राहक बने, इसलिए इसको प्रैक्टिकल अनुभव कराऊंगा। भगवान ने कहा, बंग देश में एक बट वृक्ष है, उसकी अमुक डाल पर कोटर में तोते ने अंडा दिया है। तुम्हारे जाते जाते अंडा फूटकर उसमें से बच्चा निकल आएगा, उसे सत्संग की महिमा पूछो। नारद जी गए और उस तोते के बच्चे से पूछा, भाई सत्संग की क्या महिमा है? सत्संग शब्द तोते के बच्चे के कान में पड़ते ही उसकी गर्दन मुड़ी और उसका राम नाम सत्य हो गया। नारद जी ने देखा कि यह तो सत्संग के नाम सुनकर ही मर गया। नारद जी भगवान के पास गए, बोले भगवान, ये सत्संग की महिमा क्या सुनाएं? सत्संग शब्द का कान में पड़ते ही वह तो मर गया। भगवान बोले, अच्छा, उस बट वृक्ष की दाईं ओर एक अहीर का झोंपड़ा है, उसकी गाय ब्याई है, उस गाय के बछड़े से पूछो। महाराज, अगर तोते के बच्चे जैसा हाल हो जाए तो कुछ भी हो जाए, तू सत्संग की महिमा का प्रैक्टिकल अनुभव कर, संदेह मत कर। नारद जी गए, बोले बछड़ा देवता, सत्संग की महिमा क्या है? इतना सुनते ही बछड़े की आंखें उलट गईं और उसने भी देह को त्याग दिया। नारद जी मन में बोले कि यह तो मुसीबत हो गई। वे वापस आए, बोले भगवान, बछड़े ने तो कुछ सुनाया ही नहीं, परंतु उसका भी स्वर्गवास हो गया। भगवान, अच्छा, उसी नगर में राजा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछो। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण। तोता मर गया, कोई हरकत नहीं, बछड़ा चला गया, कोई हरकत नहीं, परंतु उस राजकुमार से पूछूं और उसकी आंखें उलट जाएं तो महाराज, मेरे को तो हथकड़ी लग जाएंगी। नारद जी आए, राजा को आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारे घर में अभी अभी लाल का प्राकट्य हुआ है। राजा बोला, महाराज आप अंतर्यामी हो। नारद जी समझाते हैं कि अंतर्यामी की कृपा से बोल रहा हूँ। बोले, राजन, हम उस बालक का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, दर्शन क्या, उस बालक को आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो देंगे, परंतु उस कमरे में बालक होगा जिस कमरे में 2 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से मैं जाऊंगा, उसको आशीर्वाद दूं, और दूसरे दरवाजे से मैं छू हो जाऊं, बाद में तुम जाओ, इस तरह से आशीर्वाद दूंगा। राजा ने सोचा कि कोई गोपनीय बात है। राजा को क्या पता कि इनका प्रश्न सुनते ही 2 प्राणियों का काम तमाम हो गया है। 2 दरवाजे, 2 खंड में बच्चे को रख दिया गया। सब लोग दूर हो गए। नारद जी चारों तरफ देखते हैं कि भागने की जगह वगैरह है या नहीं, और कोई सुनिया देख तो नहीं रहा है। फिर बच्चे के नजदीक आए, बोले, अरे नवजात शिशु, वह बच्चा बोलता है, महाराज बोलो, क्यों डरते हो? नारद जी छाती पर हाथ रखते हैं, धड़कनें संभालते हैं, बोले, सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा अभी तक आप पूछ रहे हो महाराज? देखा नहीं कि सत्संग का सत शब्द सुनते ही मैं तोते में से बछड़े के शरीर में आया, और वहां सत्संग का सत सुनते ही चल बसा और यहाँ राजकुमार हो गया। जन्मजात इतनी जायदाद का मालिक हो गया। केवल संत दर्शन और सत्संग के 2 अक्षरों से इतना खजाना मिला है महाराज। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।